हेलो एवरीवन, वेलकम टू सूर्यम पीसीएस यूट्यूब चैनल। और यदि आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो डाउनलोड कर सकते हैं हमारा ऐप सूर्यम ऐप, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सूर्यम पीसीएस यूट्यूब चैनल जो आप अभी देख रहे हैं। ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये झारखंड करेंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ है और साथ ही साथ आपके 14th जेपीएससी और एसीएफआरओ के पीटी और मेंस के लिए महत्वपूर्ण है। और टॉपिक है वीमेन फ्रेंडली पंचायत का जो नया कॉन्सेप्ट झारखंड में, इसके साथ ही साथ पूरे भारत में लागू किया गया था इस महिला दिवस के अवसर पर। तो इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और ये जो टॉपिक है आपके हर एग्ज़ाम में, विशेष रूप से अगर झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड में 14th जेपीएससी और एसीएफआरओ के पीटी और मेंस दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। आप अपने मेंस के पेपर में भी इस इनिशिएटिव का उदाहरण दे करके अपने आंसर्स को ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं, ज़्यादा इम्प्रूव्ड बना सकते हैं, और इसके थ्रू आपका जो आंसर का इम्प्रेशन होगा, ओवरऑल इम्प्रेशन जो होगा वो ज़्यादा बेहतर बनेगा। तो सबसे पहले देखते हैं क्या होता है फ्रेंडली पंचायत, वीमेन फ्रेंडली पंचायत। और आप सभी को पता होगा भारत में जो है जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है पंचायती राज को और जो स्थानीय शासन है उसको संविधान से जोड़ा गया था, जिसमें 73वां संविधान संशोधन जो है वो प्रमुख रूप से ग्राम पंचायत और गाँव में जो स्थानीय शासन होता है उसकी प्राथमिकता पर जोर देता है, और इसके साथ ही साथ महिलाओं को जो स्थानीय प्रतिनिधि के रूप में चुने जाने के लिए आरक्षण भी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, और मिनिमम इसमें 33% आरक्षण देने की बात की गई है। हालांकि अलग अलग राज्य जो है इसमें संशोधन कर सकते हैं क्योंकि ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो झारखंड में वर्तमान समय में लगभग 50% जो सीट है यहाँ पर आरक्षण दिया जाता है। तो 50% सीटों में महिलाएं चुनकर आती हैं, लेकिन क्योंकि बहुत से दिनों से, क्योंकि पूरे भारत में कह सकते हैं ग्रामीण स्तर पर एक महिलाओं के खिलाफ रूढ़िवादिता चलती थी, जिसमें अगर कोई महिला चुनकर आती है प्रतिनिधि के रूप में तो उसके पति जो है उसके पति ही प्रमुख रूप से काम करते हैं और उनके पति ही एज ए मुखिया की तरह जो है जाने जाते हैं। तो ये चीज़ जो है कई सारे गांव में आपको देखने को मिलेगा, कई सारे पंचायतों में देखने को मिलेगा। आपने अगर जो पंचायत नामक वेब सीरीज़ देखी होगी, ठीक है, जो प्राइम वीडियो पर आई थिंक अवेलेबल था, तो वहाँ पर भी आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे जो है जो महिला प्रतिनिधि होती है उसके स्थान पर उसके पति जो है काम करते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों से जुड़ा हुआ ये पूरा इनिशिएटिव था, जिसमें प्रमुख रूप से महिला प्रतिनिधियों को आगे लाना और साथ ही साथ उनके पक्ष में कार्य करना, और कैसे महिला प्रतिनिधि ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने पंचायत के लिए कार्य कर सकती है, और साथ ही साथ जो सरकारी योजनाएं हैं उनको किस तरीके से अपने पंचायत में लागू कर सकती हैं। इन्हीं के ऊपर ये पूरा जो कॉन्सेप्ट था ये टिका हुआ था। तो अभी हम लोग हर चीज़ को एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जो एसपी सिंह बघेल हैं, इन्होंने अनाउंस किया है टोटल 770 मॉडल वीमेन फ्रेंडली ग्राम पंचायत जो है वो चुने जाएंगे और पूरे भारत से होंगे। और ध्यान रखा जाएगा कि हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक जो वीमेन फ्रेंडली पंचायत है वो चुना जाए। तो इस तरीके से लगभग 770 जो है 770 मॉडल वीमेन फ्रेंडली ग्राम पंचायत चुना जाएगा। कम से कम एक तो हर डिस्ट्रिक्ट से होने की बात की ही गई है। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान रखिएगा टोटल झारखंड में 34 पंचायतें महिला फ्रेंडली बनेगी। और जो हमारे मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन्होंने जो है सशक्त महिला सशक्त पंचायत, ध्यान रखिएगा, सशक्त महिला सशक्त पंचायत का कॉन्सेप्ट दिया है, और इसी के द्वारा जो है सशक्त भारत का निर्माण किया जाएगा। तो ये तीन जो वर्ड है आप लोग ध्यान रखिएगा, सशक्त महिला सशक्त पंचायत और सशक्त भारत। ठीक है, ये तीन जो पूरा जो आपका सेंटेंस दिख रहा है इसे आप अपने मेंस आंसर राइटिंग में भी प्रयोग कर सकते हैं, साथ ही साथ आपके पीटी के एग्जामिनेशन में भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे आप पीआईबी का ये जो स्टेटमेंट जारी किया गया था वो भी देख सकते हैं। मॉडल वुमेन फ्रेंडली पंचायत इनिशिएटिव लॉन्च्ड, 1 मॉडल ग्राम पंचायत टू बी डेवलप्ड इन ईच डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये मिनिमम है। अभी हम लोग देखेंगे कि रांची से, टोटल रांची जिला से बात करते हैं तो 4 जो वुमेन फ्रेंडली पंचायत है वो चुना गया है। और इसमें जो है रियल टाइम डैशबोर्ड भी लॉन्च किया गया है ताकि महिला फ्रेंडली पंचायत को की जो प्रगति है उसको देखा जा सके। और इसके साथ ही साथ जो पंचायत कोलैबोरेशन होगा उसमें प्रमुख रूप से हेल्थ इनिशिएटिव जो स्वास्थ्य के लिए पहल है,
उसको शुरू किया जाएगा, ताकि ज़्यादा अच्छे तरीके से उन क्षेत्रों में महिला स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दिया जा सके, साथ ही साथ जो बालिकाएं हैं उनके स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जा सके। अगर हम लोग बात करते हैं पंचायती राज मंत्री की, ध्यान रखिएगा पंचायती राज जो मंत्री हैं वो है गिरिराज सिंह, ठीक है, वो गिरिराज सिंह है। लेकिन अगर राज्य मंत्री की बात करते हैं तो वो है एसपी सिंह बघेल, ठीक है, एसपी सिंह बघेल ये राज्य मंत्री हैं पंचायती राज विभाग के। पंचायती राज जो मंत्रालय है भारत सरकार का, इसके राज्य मंत्री हैं, ठीक है। और गिरिराज सिंह जो है वो कैबिनेट मंत्री हैं। आगे देखते हैं, तो झारखंड में 34 पंचायतों में महिला फ्रेंडली पंचायतें जो है वो बनाई जाएगी, और सशक्त पंचायत नेत्री अभियान के तहत इन पंचायतों का चयन किया गया है। और ध्यान रखिएगा इसमें जो है सरपंच पति, प्रधान पति या मुखिया पति जैसे कुप्रथाओं पर रोक लगाने की शुरुआत की जाएगी। सरपंच पति में जैसे कि मान चलिए कोई महिला अगर सरपंच है, ठीक है, तो उसके पति मतलब सरपंच पति, कोई महिला अगर प्रधान है तो उसके पति मतलब प्रधान पति, और कोई महिला अगर मुखिया है तो मुखिया के पति, इन जैसे कुप्रथाओं पर रोक लगाया जाएगा। और इसमें जो महिला प्रतिनिधि चुन कर आती हैं वही मुख्य रूप से कार्य करेंगी, ठीक है। और ये जो उनके जो पति होते थे खास तौर से, ठीक है, या फिर जो महिला प्रतिनिधि है उनके स्थान पर जो पुरुष कार्य करते थे उनको प्रॉक्सी जनप्रतिनिधि कहा गया है। मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं वो प्रॉक्सी हैं, मतलब एक तरह से वो झूठे जनप्रतिनिधि हैं। और इनको हटाने की साथ ही साथ महिला दिवस के अवसर पर वैसी महिलाएं जो प्रमुख रूप से और बिल्कुल रियल जनप्रतिनिधि हैं उनको सामने लाना, और साथ ही साथ कैसे वो काम करेंगी, कैसे सभी चीज़ों पर अपने पंचायत स्तर पर कार्य कर सकती हैं, उनके बारे में उनको ट्रेनिंग देना, और साथ ही साथ उनको एक तरह का प्रशिक्षण देने का कार्य जो है वो किया जाएगा, ताकि जो प्रतिनिधि हैं वो संवैधानिक प्रावधानों को जान सके, अपनी शक्तियों को जान सके, साथ ही साथ लैंगिक समानता के ऊपर कार्य किया जा सके, और महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में किस तरीके से काम किया जा सके, ये सभी चीज़ें जो है उन महिला प्रतिनिधियों को बताया जाएगा। और इसके लिए पंचायतों में विशेष ग्राम सभा भी आयोजित किया गया था, और इसमें जो है यहाँ पे कई सारे प्रोग्राम जो है वो आयोजित किए गए। भारत सरकार के प्रशिक्षक भी जो है यहाँ पे बुलाए गए थे, और उनको जो है जो महिला प्रतिनिधि हैं उनको ट्रेनिंग देने का कार्य किया गया था। और इससे संबंधित जो भारत सरकार का पंचायती राज मंत्रालय है, ये हर एक जितने भी ये मॉडल पंचायत चुने जाएंगे उनसे जानकारी भी मांगेगी, और उनकी पूरी जो है एक तरह से प्रोसेसिंग की जाएगी। और इसके लिए एक ऐप भी जो है विकसित किया गया है, एक ऐप जो है डेवलप किया गया है, ताकि सभी जानकारियाँ एक ही जगह जो है इंटीग्रेट की जा सके, एकीकृत की जा सके, ताकि उसके डेटा का एनालिसिस किया जा सके और क्या कुछ रिजल्ट मिल रहा है इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त की जा सके। और अगर झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड से कुल 34 पंचायतें इसमें चुनी गई हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा कुल 34 पंचायतें चुनी गई हैं। उसके बाद ये भी ध्यान रखिएगा कि इसमें प्रमुख रूप से अगर हम लोग बात करते हैं राजधानी में, तो राजधानी में चान्हो प्रखंड, ठीक है, उसके बाद सिल्ली प्रखंड, उसके बाद सिल्ली प्रखंड के अंतर्गत लुपुंग का, चान्हो प्रखंड के अंतर्गत रघुनाथपुर का, और बुंडू के ताऊ का, और सिल्ली के यहाँ पे देख सकते हैं लुपुंग का, जो लुपुंग प्रखंड का चयन जो है वो महिला फ्रेंडली पंचायत के रूप में किया गया है। ये सब जो है आपको नेम जो है स्पेसिफिक ध्यान नहीं रखना है, ठीक है, बस इस अवसर पर क्या क्या प्रोग्राम जो है आयोजित किया जा रहा है, बस ये सब चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है। जैसे हम महिलाओं के लिए विशेष आरक्षण और महिला लोकपाल व सार्वजनिक शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। साथ ही साथ AI आधारित कानूनी मार्गदर्शन भी दिया जाएगा। प्रमुख संस्थानों के सहयोग से महिला प्रतिनिधियों के लिए सतत नेतृत्व प्रशिक्षण भी होगा। सस्टेनेबल लीडरशिप ट्रेनिंग भी जो है यहाँ पे आयोजित किया जाएगा। अनुभवी महिलाओं और नेताओं के लिए जो है नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को जोड़ा जाएगा। साथ ही साथ महिला सभा और पारंपरिक लोक संस्कृति के माध्यम से जागरूक किया जाएगा। हेल्पलाइन और निगरानी समितियों के गठन पर भी जोर देते हुए जो कठोर दंड का प्रावधान किया गया है वो भी किया जाएगा, ताकि महिला जो प्रतिनिधि है उनके स्थान पर उनका जो प्रॉक्सी जो लीडर है वो आके खड़ा ना हो जाए, तो इसके लिए भी कार्य किया जाएगा। और प्रभावी महिलाओं को नेतृत्व जो अगर वो करती हैं तो प्रभावी महिला नेतृत्व को राष्ट्रीय पुरस्कार भी इसके तहत दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो है प्रमुख रूप से पुरस्कार का भी प्रावधान किया गया है। ये कुछ टोटल 34 जो है वो आपको मिलेंगे
प्रमुख रूप से पंचायत, जिनको जो है यहाँ पे चुना गया है, और पूरे भारत से लगभग 770 जो है वो पंचायत चुने जाएंगे, और इनके ऊपर विशेष रूप से कार्य किया जाएगा ताकि महिलाओं का विकास हो सके और महिला सशक्तिकरण के ऊपर जो है कार्य किया जा सके। और जो प्रॉक्सी लीडरशिप खड़ी हो जाती है गाँवों में, ख़ास तौर से पंचायतों के स्तर पर, कि यदि कोई महिला जीतती है तो उसके पति जो है वो प्रधान पति, प्रधान मुखिया पति, इस तरीके से जो चीज़ें कॉन्सेप्ट में आप देखते होंगे अपने आसपास, यदि आप गांव से भी बिलोंग करते होंगे, तो इस तरह की चीज़ों को समाप्त करने के लिए ये इनिशिएटिव जो है शुरू किया गया था, जिसका नाम है वीमेन फ्रेंडली पंचायत। ठीक है, तो यही पूरा इस टॉपिक से जुड़ा हुआ जानकारी था, और वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। और यदि आप जेपीएससी, जेएसएससी, एसएससी, रेलवे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसके जीएस सेक्शन की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें। साथ ही साथ फ्री में टेस्ट और स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किए जाते हैं हमारे ऐप के माध्यम से, तो उसको ज़रूर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। साथ ही साथ आप प्ले स्टोर पे भी सर्च करेंगे सूर्यम पीसीएस या फिर सूर्यम ऐप, तो भी आपको ईजिली मिल जाएगा। ऐप का नाम है सूर्यम ऐप। ठीक है, लॉगिन करके आप जो है हमारे कोर्सेज़ को अवेल कर सकते हैं, और समय समय पर इसमें ऑफर्स भी आते हैं, तो यदि आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपको एक बढ़िया ऑफ़र किसी दिन मिल जाएगा, तो उसको जो है आप लोग परचेज कर सकते हैं। हालांकि मैं कहूँगा कि हमारा जो प्राइस है वो ऑलरेडी बहुत कम है, और जो उसकी क्वालिटी है वो एक बेहतरीन लेवल की है, तो नो डाउट आपको बहुत अच्छा जो है एक्सपीरियंस रहेगा, और आप जो है अपनी लर्निंग को एग्ज़ाम रेलिवेंट बना पाएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।